विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक चैप्टर और स्टार्ट करा है, वो है ऊतक। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में समझ लिया था ऊतक क्या है। तो ऊतक क्या है बताइए, आपने कुछ रिवाइज करा पहला वाला सेशन? क्या है ऊतक? समूह है ना, किसका समूह है? कोशिकाओं का समूह है जो एक डैश कार्य करता है। ये कोई पर्टिकुलर कार्य करता है, कोई स्पेसिफिक कार्य करता है, ये हम लोगों ने समझ लिया था। दूसरा एक और चीज मैं आपसे रिवाइज करना चाहती हूँ। ये ऊतक खाली पादप में पाए जाते हैं या खाली जीवों में पाए जाते हैं या दोनों में पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं और हम जो जीव हैं, जंतु हैं, उनमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसी पर आज का हम पॉइंट लेकर आ रहे हैं। क्या जब हम कह रहे हैं पौधों जो है, पादप जो है, उनमें भी ऊतक है, जंतु हैं उनमें भी ऊतक है, तो क्या दोनों में ऊतक जो है वो सेम प्रकार के होते हैं? यही आज हम समझने जा रहे हैं कि क्या सेम है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कैसे हैं, सेम है तो क्या सिमिलैरिटीज है, यही आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप टाइटल पढ़ रहे होंगे, क्या पौधे और जंतु एक ही प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं? तो यह मैंने नहीं टाइटल दिया, ये आपकी बुक में ही है। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, ये आपके सामने देखिए, यही टाइटल है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं या सेम प्रकार के टिश्यूज होते हैं? तो मैं ऊतक को थोड़ा टिश्यूज बोलूंगी तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके कान में ना जब टिश्यूज आए, दोनों जो हमारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश के या हिंदी के, कि वो एक हमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम जैसे जैसे और सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो ये थोड़े से टर्म्स टीचर्स दोनों प्रकार से यूज करते हैं। तो आप किसी और टीचर से जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो हमारे पौधे और जंतु हैं, तो इनमें सेम है या विभिन्नता है? तो मैं आपको आइडिया दे दे रही हूँ कि दोनों डिफरेंट होते हैं। अब कैसे होते हैं उन्हीं को हम समझने जा रहे हैं। तो जो ये जो विभिन्न ऊतकों की जो संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें, तो अब देखिए, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि दोनों डिफरेंट है। जैसे आप जो हम आगे समझने जा रहे हैं उसको आप रिलेट कर सकें, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लाइन देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसे पढ़ना इसलिए चाहती हूँ कि आप भी उसको पढ़ के समझिए कि जो विभिन्न ऊतकों की संरचना, तो हम जो डिफरेंस लेते हैं, एक तो उनका जो संरचना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे लेते हैं, और उनके द्वारा कार्यों की जब हम तुलना करते हैं, उस बेसिस पर हम करते हैं कि कैसे ऊतक में डिफरेंस होता है, तो उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे अब जब हम कह रहे हैं ऊतकों को, हम उनके संरचना और उनके कार्यों के उस पर हम कंपेयर करते हैं, तो अब आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि प्लांट्स की जो संरचना है और जीवों की जो से है, जीवों से मैं कहूँ, जंतुओं की अगर मैं बात करूं, तो देखते हैं संरचना में डिफरेंस है या नहीं है। तो हम देखते हैं पादप, उनके वो पत्तियां हैं, जड़ है स्टेम है, और हमारे उसमें हम देखते हैं कि हमारे बाहर एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, आंखें, नाक है, मुंह है। इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्टमक है। बहुत हमारे अंदर भी कितने ज्यादा ऑर्गन्स है। तो अगर हम जंतुओं का करें तो सब में हमें ये ऑर्गन्स मिलेंगे। स्टमक जो खाना, लंग्स जो रेस्पिरेशन का कार्य कर रहा है, हमारी किडनी जो एक्सक्रीशन का कार्य कर रही है ना। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं। तो अगर हम कहीं जंतुओं का अगर देखें, स्ट्रक्चर काफी कुछ सेम है, और अगर हम पौधों का देखें तो वो हमें एक हर पौधा, हाँ, फूल अलग अलग रंग के मिलते हैं, पत्तियों का डिजाइन अलग अलग होता है, लेकिन जो बेसिक मूलभूत जो उनकी संरचना होती है वो सेम होती है। तो अगर जब दोनों, अगर हम देखें जंतु और पादप, जब दोनों एक टाइप के हमें नहीं मिल रहे हैं, तो नेचुरल है उनके जो हमारी कोशिकाओं का जो फंक्शन होगा, जो जिस प्रकार वो मिलके एक ऊतक बनाएंगी, वो एक डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि उनका फंक्शंस अलग है।
हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनके फंक्शंस अलग है, कोशिका काफी कुछ सेम होती है। हाँ, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको दोनों कोशिकाएं दिखाई थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों दिखाई थी। हमने देखा था प्लांट सेल में हमने सेल वॉल देखी थी, और हमने एनिमल सेल में जो जंतु कोशिका थी उसमें सिर्फ हमने सेल मेम्ब्रेन देखी थी, सेल वॉल नहीं देखी थी। फिर हमने और बहुत से और भी 2-3 और हमने देखे थे प्लास्टिड्स, हमने प्लांट सेल में मिलते हैं, और जो हमें प्लास्टिड्स हमें जो जंतु कोशिका उसमें नहीं मिलते हैं। तो कोई कहीं कहीं हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कोशिका के स्ट्रक्चर में भी। लेकिन एनिमल सेल, आप किसी का कोई भी जंतु का एनिमल वो सेल ले लें तो उनका स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। प्लांट्स का हम ये नहीं कह रहे ये रोज का है या ये डेलिया का है या आम का है या अमरूद का है, ऐसा नहीं है। उन किसी भी प्लांट का अगर हम कोशिका का स्ट्रक्चर देखें हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे अब जो आ रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि उनके स्ट्रक्चर, अगर अभी हम प्लांट्स और एनिमल्स का कंपेयर कर रहे हैं तो उनके स्ट्रक्चर अलग है, और उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो जब हम देखते हैं, जब हमारा जो दोनों में हमें जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं कि कोशिकाएं भी में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो हमें ऊतकों में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊतक जो है वो क्या है, कोशिकाओं का ग्रोथ। तो अब दूसरा और हम डिफरेंस देखते हैं कि पौधे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों थोड़ा आपको ना डिफरेंट कलर से मार्क करूंगी, पौधों के बारे में जो है वो मैं एक कलर से दिखाऊंगी, और जो आपका एनिमल्स है उसको एक कलर से दिखाऊंगी, तो आप उससे और एक आपको क्लियर होता जाएगा। तो हम पौधों को लाइट ग्रीन से कर आपको दिखाते हैं, और जो जंतु होंगे उनको रेड से मार्क करेंगे, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। तो जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं। और जो उनके अधिकांश ऊतक जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है, सहारा देने वाला होता है, ठीक है। और ये जो अगर हम पौधों का स्ट्रक्चर को देखें तो उनका पौधों का संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। और तो ये जो इनको जो अधिकांश ऊतक होते हैं, एक तो सहारा देते हैं और संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। मींस स्ट्रक्चर एक, क्योंकि उनको मूवमेंट नहीं है तो उनको एक जगह स्टेबल होना है। और अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो मृत होते हैं, डेड सेल्स उनको मानते हैं। और ये डेड सेल्स, ये जब आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब समझेंगे, अभी आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्योंकि अभी हमें आगे और डिस्कस करना है तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन अधिकांश जो उनके जो टिश्यूज ऊतक होते हैं प्लांट्स के वो मृत होते हैं। और अब आप देखें, आप एकदम क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये मृत हैं, डेड हैं, तो ये कैसे कोई फंक्शन कर पा रहे होंगे, तो इसका आपको आंसर यहाँ मिल रहा है। मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उनमें उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये नहीं, मतलब फंक्शंस होते हैं, लेकिन किस बेसिस पे उनको डेड कर रहे हैं वो हम कभी और कोई सेशन स्पेशल लेंगे तब उसको और समझा देंगे, और वैसे आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरी ओर जो जंतु होता है। अब मैं इसको पहले एक कलर से मार्क करती हूँ, रेड से, जैसे आपको एकदम पता चले ये जंतुओं का मार्क हो रहा है। तो जो जंतु हैं, तो ये जो भोजन, साथी और आश्रय की खोज में क्या होता है, वो इधर से उधर मूव करते हैं। तो कंपैरिजन आ रहा है, जहां प्लांट्स जो हैं वो एक जगह स्टेबल हैं, जंतुओं में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, वो इधर उधर उनका विचरण होता है। और इस कारण क्या होता है, अगर हम पौधों से उनको कंपेयर करें तो उनमें क्या होता है, ऊर्जा का अधिक उपभोग होता है, क्योंकि वो जब चल रहे हैं और उनके जो कार्य हैं, हम देखें ना हमारे तो बॉडी कितना एक कॉम्प्लेक्स अंदर ऑर्गन्स हैं, वो सारे कार्य कर रहे हैं, तो हमें जो इन सेल्स को क्या होता है, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि मोस्टली जो ऊतक है वो मृत हैं, लेकिन जो हमारे जंतुओं में जो ऊतक है उनको हम जीवित कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मैं देखिए मैं डिफरेंट मार्क कर रही हूँ, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी कॉपी में
दो कॉलम बनाए, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, और जो ग्रीन से हम मार्क कर रहे हैं वो एक कॉलम में लिखते जाए, और जो जंतु वाला जो रेड से मार्क कर रहे हैं वो एक कॉलम में लिखते जाए। तो आप जब आमने सामने उनको पढ़ेंगे ना तो आपको एक और इजी होगा उसको समझना। अब हम आगे चलते हैं। जंतु और पौधों के बीच क्या होता है, उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक भिन्नता। दोनों में ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ में हमें क्या है, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पौधों की जो वृद्धि होती है वो कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। तो इसको अब हम दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, जो हम ये लाइट ग्रीन से कर रहे हैं। और जो जंतुओं में ऐसा नहीं होता है, और वो जो उनकी जो वृद्धि है वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहे, ऐसा नहीं होता है। उनके पूरा उनका जो डेवलपमेंट का है वो एक अलग प्रोसेस चलता है। और फिर हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, पौधों के कुछ तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। उनका जो डिवीजन है जीवन भर, तभी हम देखते हैं कोई एक प्लांट होता है वो क्या होता है, उसमें ग्रोथ देखने को मिलती रहती है। हम कहते हैं ये 100 साल पुराना है, और ये 50 साल पुराना है, और हम देखते हैं कि कैसे इतना छोटा प्लांट है वो बड़ा 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 होके, हाँ हर्ब श्रब्स ट्रीज इनमें डिफरेंस आ जाता है उनकी लेंथ में, लेकिन उनमें एक कॉन्टिन्यूस वृद्धि होती है। अगर हम देखें लेंथ में नहीं तो उनकी ब्रांचेस इंक्रीज होती चली जाती हैं, वो बुशी होते चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक एज तक होती है, जो हमारी लेंथ में हमारा एक देखते हैं कि 15 से 16-17 साल तक हमारी हाइट बढ़ती है, फिर जो हाइट बढ़ने वाली चीज होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो वृद्धि हो रही है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप से होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो हार्ट है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हार्ट का साइज बढ़ रहा है, लंग्स का साइज बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जब शिशु से एडल्ट तक होने में थोड़ा चेंजेस होते हैं, लेकिन एक समय बाद वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम पौधों पर वापस आ रहे हैं। तो पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते हैं, और ऐसे ऊतक क्या होता है कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। तो ये नहीं कि हर पार्ट में वो हो, उनके क्षेत्र हैं जहां पर वो एक सीमित हो जाते हैं। और ये जो ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर हम क्या कहते हैं, जो हमने जो प्लांट के जो ऊतक है उनका जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज में फिर उनको डिवाइड करा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतक, वही हमारा ये चैप्टर है जिसमें हम प्लांट्स के विभिन्न ऊतकों को पढ़ेंगे। तो वो किस आधार पे हमने उनको ग्रुप करा है, उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर ही हमने पौधों को का, अगर कहें उनके जो पौधा के ऊतक है या पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम मेन जो देखते हैं वो हम दो प्रकार के देखते हैं, फिर उनकी सब ब्रांचेस आएंगी। एक तो होता है वृद्धि जिसको हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक, और एक होते हैं स्थायी ऊतक। तो प्लांट्स में हमें दो टाइप के ऊतक मिल रहे हैं, वृद्धि और जनरली आपको यहाँ पे ये नाम पढ़ने को मिलेगा, विभज्योतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। और जंतुओं में क्या होता है, कोशिका वृद्धि। अब ये हम पहले दूसरे कलर से मार्क कर लें। तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो ये इसमें क्या होता है, क्योंकि जो उनका जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो एक रूप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। अब जो हम देखते हैं हमारे जो बॉडी में क्या होता है, और अगर हम प्लांट्स को भी देखें तो अंग होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, और फिर अंग तंत्र होते हैं जो पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं कहूँ हम ह्यूमन बींग्स में हम कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा कहाँ से होता है, हमारा उसमें मुंह आता है, फिर इसोफेगस आती है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और इस प्रकार से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है।
तो जितने मैंने अभी नाम लिए वो क्या है, वो विभिन्न अंग है ना, और वो पूरा एक अंग तंत्र बना रहे हैं, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी प्रकार हम पौधों में भी देखते हैं कि हम कह रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उनमें क्या हो रहा है कि कैसे जो आपने जाइलम नाम सुना होगा, फ्लोएम नाम सुना होगा, तो कैसे वो जो आपका जल है, खनिज लवण है, उनको कैसे वो एक एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए प्लांट्स में तब भी एक थोड़ा सिंपल सिस्टम है कि उन्होंने एब्जॉर्ब करा और ट्रांसपोर्टेशन। तो रूट्स, स्टेम और लीव्स, एक ये सिंपल जा रहा है, लेकिन हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा हमारे कितने अंग हैं। तो वो इस प्रकार जो अगर हम देखेंगे तो टिश्यूज अगर हम एनिमल्स में देखें, जंतुओं में देखें, वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आ जाता है। तो ये जो है ये मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो कि किस प्रकार उनका जो जीवित रहने के लिए जो उनके बॉडी को जो जो एक्शंस करने हैं, जो प्रोसेसेस करने हैं, वो किस प्रकार होते हैं। तो ये इस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यूज हैं और जो एनिमल टिश्यूज में, उसमें हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें, हमने पहले ये पढ़ लिया था कि जो हमने टिश्यूज को एक तो उनके स्ट्रक्चर पे, एक उनके फंक्शन के आधार पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो जो उनका स्ट्रक्चर संरचनात्मक संगठन, एक और पौधों में क्या होता है, वो गतिहीन अस्तित्व को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, जंतुओं में वो जो सिस्टम है वो उनको गतिमान रखने में वो एक सहायक होता है। तो नेचुरल है, एक गतिहीन कार्य कर रहा है, एक गति के लिए कार्य कर रहा है, तो टिश्यूज में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो और वो अब कौन कौन से वो टिश्यूज हैं, तो जब हम पादप ऊतक का सेशन लेंगे, जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको एक ग्रीन और एक रेड से मार्क करा है, तो इनको अगर आप अपनी कॉपी में आमने सामने लिख लेंगे और जब सामने कंपेयर एक लाइन पढ़ेंगे फिर दूसरी साथ में पढ़ेंगे, तो आपको डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब आज का एक छोटा सा नोट है जो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। बच्चों, पौधों और जंतुओं के ऊतक की बात करते हैं तो पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान नहीं होती तथा कार्यों में भी विभिन्नता होती है। इस कारण पौधों और जंतुओं में विभिन्न ऊतक पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों में विभिन्नता क्यों है, तो आप उसका आंसर ये दे सकते हैं कि उनकी संरचनाएं और उनके जो कार्य हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज हम लोगों ने समझ लिया कि पहले हमने सेशन में समझा ऊतक क्या है, फिर हमने समझा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में ऊतक के डिफरेंट है और डिफरेंट है तो क्यों है, ये पता चल गया। और अब जो आगे का सेशन चलेंगे उसमें हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।